जय श्री राम भक्तों। भगवान राम को मैं नमन करता हूँ, अपने से बड़ों को प्रणाम करता हूँ, अपने से छोटों को प्यार देता हूँ। मित्रों, आज का वीडियो पार्ट 2 है एक वीडियो का, जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, जिसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलेगी। पिछले वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लेना। पिछले वीडियो में कुछ सुझाव आए हैं जिन पर भी हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम। कीरति सरित छहु ऋतु रोरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहु। बरनब राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल मय ऋतुराजो। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साले सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभावु सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। तो दोस्तों, अभी आपने देखा है कि चौपाई मैंने पढ़ी है। चौपाई सबसे महत्वपूर्ण अंग है रामचरितमानस का, और चौपाई आपको पढ़नी आनी ही चाहिए। चौपाई सबसे सरल है, और सरल चीज़ को पढ़ना सीखना बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा समय देना होगा। देखिए, दूसरी चौपाई की अगर बात करें तो देखिए ये चौपाई लिखी हुई है, आरति विनय दीनता मोरी। आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको बिल्कुल सरल भाषा में धीरे धीरे आपको पढ़ना है। जैसे आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। आप इस तरीके से आपने पढ़ा, फिर धीरे से इसमें आप लय को जोड़िए, लय को बनाइए। जैसे कि आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अगर इस तरीके से लय बनाएंगे तो आपको आ जाएगी। और भी बहुत सी पुरानी लय हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो आप इन्हीं लय को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। राम सिया राम। इस प्रकार से आप चौपाई को गा सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। एक दो और चौपाई मैं आपको बता दूं। देखिए, राम सुप्रेमहि पोसत पानी। अब यहाँ पे आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि आप राम आराम से पढ़ेंगे, पोसत और पानी ये सरल शब्द लग रहे हैं, लेकिन सुप्रेमहि, इसमें देखिए प्रेम में सु को, अच्छा प्रेम जिसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रेम, तो उसके लिए सु को जोड़ा गया है। तो उसको इस प्रकार से आपको पढ़ना है आराम से, जैसे कि राम सुप्रेमहि, सु पे आपको हल्का सा जोर देना है, उसके बाद में प्रेम ही आपको पढ़ना है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा,
समन दुरति दुख दारिद दोषा। इस प्रकार से आपको चौपाई सीखना है। और एक चीज याद रखिए, जब आप ठान लेंगे तो आपको सीखना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। एक चौपाई और देखिए। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। तो इस प्रकार से आपको चौपाई को पढ़ना है। तो आपको देखिए सीखना है, इस चीज को आप ठान लीजिए, आप सीख जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया चौपाई। अब चौपाई के बाद में आता है दोहा। अब दोहे को हमें कैसे पढ़ना है? देखिए, दोहा को पढ़ना बहुत ही सरल है, थोड़े से प्रयास की जरूरत है। कैसे पढ़ेंगे आप? अब यहाँ पर देखिए, ये दा बना हुआ है, दा के आगे बिंदी है, तो ये दोहा है। तो दोहा को कैसे पढ़ना है? देखिए, अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। ओ भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। दोहा में आपको विशेष ध्यान ये देना है कि हमें कहाँ पर रुकना है। आप चाहें तो वहाँ पे हल्का सा पॉज लेके, आप चाहें तो वहाँ पे हल्का सा रुक कर दोहे को एक सांस में पूरा कर सकते हैं। पिछली बार मैंने जो पिछली बार का वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ मैंने सोरठा के साथ में की, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, सोरठा इस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। तो देखिए, इसमें लय का बहुत महत्व होता है। आप अपनी सांस को किस प्रकार से रोक सकते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, ये मायने विशेष रखता है। तो उसी प्रकार से अभी सोरठा पर भी हम लोग जाएंगे। अभी दोहे पर ध्यान दीजिए। देखिए, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियघ खल अव गुण कथन, ते जलमल बग काग। अब देखिए, यहाँ पर रुका भी गया है, सांस भी नहीं टूटी है। और दूसरे तरीके से इसको जैसे, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियघ खल अब गुण कथन, ते जलमल बग काग। आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं दोहा। तो दोहा पढ़ने में आपको बस थोड़ा सा लय का ध्यान देना है। दोहा और सोरठा दोनों में विशेष पढ़ने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोहा में आप लोगों ने देखा होगा कि दोहा में देखिए लास्ट में तुकबंदी भी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कभी कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। अब इसमें देखिए लास्ट में मराल और कृपाल, तो इसमें तुकबंदी भी मिल गई, इसलिए दोहा में एक अच्छी सी लय बन जाती है। सोरठा में ये चीज़ नहीं होती है। बहुत कभी कभी शब्द बिल्कुल तुकबंदी जैसे मिल जाते हैं, लेकिन अन्यथा सोरठा में लास्ट में तुकबंदी नहीं मिलती है। इसके लिए आपको बीच का वो शब्द देखना होगा जहाँ पर तुकबंदी मिले, वहीं से आप इसको पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे देखिए सोरठा में, बंदहु मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयौ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दो सन सहित। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, लास्ट के जो शब्द हैं निर्मयों और सहित, दोनों में तुकबंदी नहीं मिले, लेकिन बीच में जहाँ पे हमने पॉज किया है कंजु और मंजु, ये
आप अगर देखें बंदहु मुनिपद कंजु, और दूसरी लाइन में सखर सुकोमल मंजु। तो यहाँ पे अगर आप पॉज ले लेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, और जब आपको विधिवत पढ़ना आ जाएगा तो फिर आप अपने लय के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। आगे का सोठा देखिए, बंदहु चारिव वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिनहि न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। तो यहाँ पर भी वेद और खेद दोनों जगह पे आप रुक सकते हैं, अपनी सांस को विराम दे सकते हैं कुछ पल के लिए। अब आगे देखिए, बंदहु विधि पद रेनु भाव सागर जहि कीन, जहाँ संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। तो इस प्रकार इसमें भी देखिए रेणु और धेनु पे आप रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सोरठा पढ़ना है, और इसी तरह पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। आगे हम चलते हैं छंद पे। दोस्तों अब देखिए, अब बारी आ गई है छंद की। हमें छंद को पढ़ना है। सबसे अच्छी लय जो बनती है वो छंद पे बनती है, और छंद को जितना आप पढ़ेंगे उतना आनंदित होंगे। देखिए, रामचरितमानस भाव का विषय है। आपको भगवान के प्रति भाव रखना है, अच्छा भाव रखना है, आपके समस्त कार्य सफल होंगे। तो देखिए छंद को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी, कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। इस प्रकार से आपको छंद पढ़ना है और सीखना है। अब इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको कि देखिए कुछ कुछ जगह पे हम लोग रुकते जाते हैं और लय बनती जाती है। तो जब आप एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार आप पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा। बस ज़रूरत है रिवीजन की। रिवीजन आप करते रहिए, आप आ जाएगा आपको। ठीक है। अभी देखिए इसमें मंगल करणी कलिमल हरणी। अब यहाँ पर देखिए कलिमल हरण मतलब एक में पूरी एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे रुक रुक के पढ़ना है। जैसे मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी, कथा रघुनाथ की कलिमल हरणी। तो ये आपको शब्द को पहचानना है, वहाँ पे शब्दों को तोड़ना है और उसी तरीके से आपको सीखना है। तो भाई छंद के बारे में आपको बता दिएगा। देखिए लय आप बहुत सारी प्रकार की लय बना सकते हैं। आप कुछ लोग तो फिल्मी गानों के तर्ज पर भी बना लेते हैं। ठीक है। हालांकि मुझे इस तरीके से नहीं आता है विशेष, और आप चाहें तो फिल्मी गानों के तर्ज पर भी बना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो फिल्मी गानों पर भी तर्ज के बनाए हुए पड़े हुए हैं, आप उनसे भी ये चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आ से लेकर ज्ञा तक हमको रामचरितमानस को पढ़ना सीखना है। हमें उसको कैसे गाना है ये चीज़ हमें आनी चाहिए। स्पीड में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी, कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति
मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। इस प्रकार से आपको ये चीज़ आनी चाहिए और आपको पढ़ना है, सीखना है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो उसमें एक संपुट लिखा जाता है। संपुट के लिए मैंने कई बहुत सारे संपुट बताए हैं, आप पुरानी वीडियोज में जाके देख लेना। उस संपुट को कहाँ पे लगाना होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये दोहा। दोहा जैसे आता है उसके पहले आपको एक बार संपुट पढ़ना है और दोहा समाप्त होने के बाद भी संपुट आप पढ़ सकते हैं। जब आप विधिवत रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं और पाठ करते हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको किस प्रकार से प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना है। देखिए, पाठ करना रामचरितमानस का और रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण करना, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है।